रहस्य का परछाई। शहर के कोने में बसा सूरजगढ़ अपने शांत वातावरण और पुराने महलों के लिए जाना जाता था। लेकिन एक पुराना वीरान हवेली, जिसे लोग चंद्रहास कहते थे, डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। कहते हैं उस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, और जो कोई भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। एक दिन पत्रकार अनिका ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। बचपन से ही उसे रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसने अपने दोस्त करण को साथ लिया और दोनों सूरजगढ़ पहुंच गए। रात को जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, अनिका और करण ने चंद्रहास हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारें धूल और जालों से ढकी थीं। हर कोना जैसे किसी पुराने राज को छिपाए हुए था। हवेली के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी थी, जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। तिजोरी के पास एक दिया जल रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखा हो। तभी करण ने दीवार पर कुछ अजीब चित्र देखे। वे नक्शे की तरह लग रहे थे। अनिका ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की। अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। करण ने डरते हुए कहा, अनिका, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अनिका को लगा कि सच अब सामने आने ही वाला है। तभी दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। आवाज का पीछा करते हुए वे हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, उसमें से एक डायरी निकली। डायरी में लिखा था कि हवेली के मालिक राजा विक्रम ने अपनी सारी संपत्ति यहाँ छुपाई थी, लेकिन उसके विश्वासपात्र ने उसे धोखा देकर मार दिया। डायरी के अंत में लिखा था, जो कोई भी इस तिजोरी को खोलने की कोशिश करेगा, वह मेरे श्राप का शिकार बनेगा। तभी एक परछाई उनके सामने आ गई। करण घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनिका ने साहस दिखाया। उसने परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं राजा विक्रम हूँ। इस श्राप को तभी खत्म किया जा सकता है जब मेरी आत्मा को न्याय मिलेगा। अनिका ने राजा की डायरी को सूरजगढ़ के बड़े पुजारी को सौंप दिया। पूजा और प्रार्थना के बाद राजा की आत्मा को शांति मिली। हवेली अब रहस्य मुक्त हो चुकी थी, और अनिका ने अपने साहस से न केवल सच्चाई उजागर की, बल्कि राजा विक्रम की आत्मा को मुक्ति भी दिलाई। लेकिन हवेली के एक कोने में वही पुरानी तिजोरी आज भी बंद पड़ी है, और कोई नहीं जानता उसमें क्या छिपा है।